इंटरनेशनल आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के मुखिया खलील रहमान हक्कानी का सफाया हो गया है। हक्कानी नेटवर्क के आतंकी खलील को भी उसके ही स्टाइल में आत्मघाती हमले में मारा गया। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट के तहत अफगानिस्तान के एक जो रिफ्यूजी के मिनिस्टर हैं, उनको एक एक्सप्लोजन में कत्ल कर दिया गया। जिस अफगानिस्तान में तालिबान ने तमाम संघर्षों के बाद अपनी हुकूमत काबिज कर ली, उसी अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान अब अपने नेताओं को खो रहा है। दरअसल ये नेता उन हमलों में मारे जा रहे हैं जो तालिबान के दुश्मनों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजीज जो है, ये मिनिस्टर खलीलुर रहमान हक्कानी जो थे, उनको मारा गया है और ये एक सुसाइड एक्सप्लोजन था। क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ एक टेंशन तो बनी हुई है अफगानिस्तान की, और इस वक्त कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अब इस अटैक के बाद या इस किलिंग के बाद जो है सिचुएशन अफगानिस्तान में मजीद बिगड़ सकती है। दुनिया के सामने बगैर ऑटोमेटिक वेपन के ये कभी नजर नहीं आए। ये जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। रिमेंबर दी हक्कानीज हु हैव बीन वेरी क्लोज विद पाकिस्तान। अफगानिस्तान में काबिज तालिबानी शासन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। कहा यह जा रहा है कि जो आईएसआईएस का जो अफगानिस्तान चैप्टर है, उन्होंने ये सुसाइड बॉम्बिंग की है और उन्होंने इनको मारा है। ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरह पिस रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान के तरफ से बहुत बड़ा खबर आया है, जो कि अफगान तालिबान के एक मंत्री जिसका नाम है खलील रहमान हक्कानी, इस पे बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए इसको मारा गया है और इसके साथ साथ और भी 6 लोगों को मारा गया है। और ये जो हक्कानी था, ये हक्कानी ग्रुप का बहुत बड़ा टेररिस्ट था। यूएसए ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और इसके साथ साथ इसके सर पर $5 मिलियन का इनाम भी रखा था। और इसको ऐसे जो मारने के बाद तालिबान भी भड़क गया है और इस पे पाकिस्तान घबराया हुआ है। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या ख्याल है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स भी कैसे रहेंगे? क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ एक टेंशन तो बनी हुई है अफगानिस्तान की, और इस वक्त कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अब इस अटैक के बाद या इस किलिंग के बाद जो है सिचुएशन अफगानिस्तान में मजीद बिगड़ सकती है। जी, ये जो साहब है ना खलीलुर रहमान हक्कानी, ये भाई थे जलालुद्दीन हक्कानी के, जो के हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर समझे जाते हैं। उन्होंने इसको कायम किया और हक्कानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मदरसा हक्कानिया, ये जो अकोड़ा खटक के पास है या नौशहरा के पास, वहाँ के ये पढ़े हुए थे। और ये इनके भाई थे, ये खलीलुर रहमान हक्कानी, जिनको के आज हलाक किया गया है एक सुसाइड बॉम्बिंग में। और ये मिनिस्टर फॉर रिफ्यूजीज एंड रिहेबिलिटेशन थे वहाँ पे। और ये जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, सिराजुद्दीन हक्कानी, यानी जो लीडर हैं हक्कानी नेटवर्क के इस वक्त, जो कि बेटे हैं जलालुद्दीन हक्कानी के, ये उनके चचा थे, सगे भाई थे ये जलालुद्दीन हक्कानी के। अच्छा, अब इनको जो एक सुसाइड बॉम्ब के ज़रिए हलाक किया गया है, तो अभी तक किसी भी फैक्शन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की। कहा यह जा रहा है कि जो आईएसआईएस का जो अफगानिस्तान चैप्टर है, उन्होंने ये सुसाइड बॉम्बिंग की है और उन्होंने इनको मारा है। लेकिन अभी तक आईएसआईएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, इनके कुछ इख्तलाफात जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंधार बेस्ड है, उनके साथ भी इनके कुछ जो तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ भी इनके इख्तलाफात चल रहे थे। ये ज़रा थोड़ा सा एक मॉडरेट व्यू रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से। जो कंधार बेस्ड जो तालिबान लीडरशिप है, मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह की, वो ज़रा थोड़े से वो थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी वो उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि बहुत ज़्यादा इनके मुकाबले में कंजर्वेटिव हैं। तो अब अमेरिका ने भी इनके ऊपर हेड मनी रखी हुई थी $5 मिलियन की, सिराजुद्दीन हक्कानी पे $10 मिलियन की है।
ये एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट्स हैं ये दोनों। और तो अमेरिका की भी हेड मनी थी इन पे, और आईसिस भी इनके खिलाफ था, और जो तालिबान की हुकूमत है कंधार बेस्ड, वो भी इनसे इख्तलाफात रखती थी। तो अभी ये कहना कि किसने मारा है, ये ज़रा मुश्किल है। पाकिस्तान के ये बड़े करीब समझे जाते हैं, समझे जाते रहे हैं। ये हक्कानी नेटवर्क जो है, इसको एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। ये तालिबान के करीब रहा है, अलकायदा के करीब रहा है, और पाकिस्तान के भी कहा जाता है कि करीब जो है वो रहा है और अभी भी है। अब कुछ हमारा भी जो पाकिस्तान बेस्ड जो तालिबान थे, इनको हम भी आजकल कुछ इनके हवाले से कोई कोई फेवरेबल पॉलिसी नहीं रखते। हमारी रियासत की पॉलिसी अब बदल चुकी है। हमारी रियासत भी अब एलिमिनेट कर रही है टीटीपी को, और ये टीटीपी का हिस्सा है ये लोग। ये यानी इनको आप एक तरह से ये टीटीपी से अलहदा आप इनको नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान बेस्ड ये ग्रुप्स थे, और अगर यानी टीटीपी और ये समझ लें कि एक ही चीज़ है, तो इसमें फिर जाहिर है कि आजकल हमारा भी एक बहुत ही एक जारहाना एक स्टांस है टुवर्ड्स टीटीपी। तो अब बात ये है कि कशीदगी बढ़ सकती है, और अगर मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो फिर मैं समझता हूँ कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है हमारी। पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है अफ़गान तालिबान की तरफ से। उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल टीटीपी को उन्होंने अनफोल्ड किया हुआ है। वो टीटीपी को मुसलसल एक फ्री हैंड देते हैं कि पाकिस्तान पे हमले करो। पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं उनको कि इनको लगाम डालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की उन्होंने नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी अफ़गान तालिबान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये परेशानी रहती है कि हम यहाँ पे हमारे लोग जो रोज़ाना की बुनियादों पे शहीद हो रहे हैं। और दोस्तों, ये काबुल के अंदर ही ये बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें इसको मारा गया है। मतलब सोचिए, आतंकवादी जो कि ये जो पूरी हक्कानी ग्रुप का ये लीडर था, उसको ही मतलब चलाता था, और इसके साथ साथ इसके नाम पर यूएसए का इतना बड़ा इनाम रखना और उसके बाद इसको मारा जाना, इसको कहा जाता है कि आईएसआईएस के जो ग्रुप है वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर है, और वो बार बार तालिबान के ऊपर हमला कर रहा है। और इसके साथ साथ इसमें हो सकता है पाकिस्तान का कोई हाथ हो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह तालिबान के तरफ से हमला होता है, तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा होगा कि तालिबान के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको हटाने के लिए। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसका जो पाकिस्तान तालिबान के साथ भी बड़ा अच्छा रिश्ता था, और इसके साथ साथ जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी ये इसका बहुत बड़ा मतलब बोलबाला चलता था। और इसके साथ साथ इस पे तालिबान का भी बयान आ गया है। तालिबान का कहना है कि हमारा ये जो मिनिस्टर मरा है, इसका बदला हम लोग लेंगे, लेकिन अब तक कोई भी इसका रेस्पॉन्स नहीं लिया है किसने इसको मारा है। तो आगे देखने लायक होगा कि तालिबान इस पर क्या एक्शन लेता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।